आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है 5 किलो द्रव्यमान का एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है, ठीक है, जिसकी बीमाएं 40 सेमी गुणे 20 सेमी गुणे 10 सेमी है। लकड़ी के गुटके द्वारा मेज पर लगने वाले दाब की गणना कीजिए, ठीक है। यदि मेज पर गुटके की निम्नलिखित बीमाओं को रखा जाता है, ठीक है, तो पहला कह रहा है कि 20 सेमी गुणे 10 सेमी की बीमा को रखा जाता है, और फिर दूसरा कह रहा है 40 सेमी गुणे 20 सेमी की बीमा को रखा जाता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो है ये एक लकड़ी का गुटका है, ठीक है, जिसकी बीमाएं यानी इसकी लंबाई 40 सेमी है, ठीक है, चौड़ाई जो है 20 सेमी है, और ये जो है एक बीमा जो है 10 सेमी की है, ठीक है। इसको मतलब इसमें किसी को चौड़ाई मान सकते हैं। ये चौड़ाई मान लीजिए हमने 10 मान लिया, ये ऊंचाई हमने मान लिया 20 सेमी है, ठीक है। तो इस प्रकार की लकड़ी का कोई एक गुटका है जिसको एक मेज पर रखा गया है, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इसका द्रव्यमान 5 किग्रा है, ठीक है, दिया गया है, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि जब इसको एक बार 20 सेमी गुणा 10 सेमी के बीमा को रखते हैं मेज पे, यानी हमसे ये कह रहा है कि अगर ये मेज है तो 20 सेमी यानी ये बीमा और ये बीमा मेज के संपर्क में रहेगी। यानी इसको अगर हम ऐसे घुमा दें, इस गुटके को इस प्रकार घुमा दें, ठीक है, तो ये जो है इस मेज के संपर्क में आ जाएगा, ये वाला तल, ये वाला पूरा, ये वाला जो है तल संपर्क में आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये बीमा संपर्क में होगा तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि मेज पर लगने वाले दाब की गणना कीजिए, दाब कितना लगेगा मेज पे, ठीक है। और दूसरे केस में ये कह रहा है कि 40 गुणे 20 सेमी, यानी 40 सेमी ये और ये 20 सेमी, यानी कि ये वाली बीमा देख लेते हैं हम। ये वाली बीमा यानी कि जो है ये जो बीमा है ये वाली बीमा अगर मेज के संपर्क में आ जाए, ठीक है, ये वाली बीमा, ठीक, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितना मेज पे दाब होगा, ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देखा जा रहा है कि 5 किग्रा द्रव्यमान का लकड़ी का गुटका रखा है मेज पे, ठीक है। तो इसका भार क्या होगा? भार भार बराबर क्या होता है? भार W बराबर होता है mg, क्या होता है? m गुणे g, ठीक है। तो ये भार जो है, चूंकि इसमें द्रव्यमान भी है और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो ये mg जो है बल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? फोर्स के। क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान भी है, त्वरण क्या है? यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। तो इसको फोर्स हम बोल सकते हैं, यानी बल कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बल का मान निकालें तो m गुणे जी है। m का मान कितना है? 5 किग्रा, ठीक है, 5। और g का मान कितना है? g का मान अगर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लें तो 5 गुणे 9.8, ठीक है। तो यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा 5 वर्ष 40 के 0 4, 5 9 45, 45 4 49, ठीक है। 49 और 0.1 अंक पे लगा देंगे, यानी 49.0, और ये क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। तो ये हमने जो है बल निकाल लिया, ठीक। अब पहला केस हल करते हैं। पहला केस क्या है कि जब गुटके को 20 गुणे 10 सेमी की बीमाओं को रखते हैं मेज के संपर्क में, ठीक है। तो जब इस बीमा को रखेंगे, ठीक, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। मतलब दोनों जो बीमाएं होती है, इसको अगर लंबाई मान ले, इसको चौड़ाई मान ले, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 20 सेमी गुणे 10 सेमी। तो यहाँ से लिख सकते हैं 20 गुणे 10, 20 सेमी। 20 सेमी को सबसे पहले मीटर में हम चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए इसको 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। और अगर इसको हम चेंज करें 10 सेमी को, तो 10 सेमी को 10/100 और ये मीटर में लिख लेंगे। सॉरी, ये सेमी 20 सेमी में है, तो भाग देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। तो इसको सेमी हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। ये भाग देने के बाद मीटर में चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये जो है मीटर में हो जाएगा, ठीक। तो 100/10 कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर ये हो जाएगा, ठीक। और तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा 20/10 हो गया, और तीसरा 40 है। तो 40 सेमी को भी हम मीटर में चेंज करेंगे, तो 40/100 कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 0.4 मीटर, ठीक है। अब आसानी रहेगी। तो पहला बीमा कौन कौन सा है? पहला बीमा है 20 सेमी गुणे 10 सेमी। तो 20 सेमी को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख दीजिए 20 सेमी के बराबर है 20 सेमी, ठीक है। यह क्या है? 10 सेमी, ठीक है। और ये क्या है? 40 सेमी, 40 सेमी, ठीक। तो यहाँ से अगर
20 सेमी को लिख सकते हैं हम 0.2, तो 0.2 गुणे दूसरा बीमा कौन सा है 10 सेमी का, तो 10 सेमी को लिख सकते हैं 0.1, 0.1। तो ये हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 के अंक 2, 2 हो जाएगा, 0.2 अंक पे तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्षेत्रफल हो गया 0.2। अब हमें क्या निकालना है, हमें दाब निकालना है। तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यानी बल F, ठीक है, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल A। ठीक है, ये जो है दाब के बराबर होगा। तो दाब को अगर P से डिनोट करें, मतलब P से दर्शाएं, तो P बराबर क्या हो जाएगा F/A। तो F कितना हमने निकाला है 49। ठीक है, F हमारा हो गया 49.49। ठीक है, और बटे में A का मान कितना है 0.02। ठीक है, भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो ये हमारा भाग देने पर हो जाएगा 2450। ठीक है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन हो गया। ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहले केस में हमने निकाल लिया। ठीक है, पहले केस में दाब का मान निकाल लिया 2450 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे केस की ओर चलते हैं। दूसरा केस क्या कर रहा है, दूसरा पार्ट कर रहा है हमसे कि जब कौन कौन सी बीमा संपर्क में हो मैच के, 40 सेमी और 20 सेमी की। ठीक है, तो यहाँ 40 सेमी गुणे 20 सेमी की बीमा संपर्क में है, 20 सेमी की। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पे, तो क्षेत्रफल A बराबर क्या हो जाएगा 40 सेमी गुणे 20 सेमी। ठीक है, तो 40 सेमी को हम लिख सकते हैं 0.4, 0.4, और गुणे 20 सेमी को लिख सकते हैं 0.2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और दशमलव कितने अंक पे, एक अंक, 2 अंक, 2 अंक पे है, तो यहाँ लिख लेंगे 0.08, और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, तो यहाँ से अगर हम दाब निकालें P = F बटे A होता है। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल, तो बल कितना हमने निकाला था 49.0 न्यूटन। ठीक है, ये ऊपर ऊपर हमने जो है फोर्स निकाला था, यानी बल निकाला था 49.0 न्यूटन। ठीक है, तो ये बल हो गया, और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल हमारा 0.08। ठीक है, तो इसको भाग दे लेंगे, तो ये भाग देने पर हमारा हो जाएगा 612.5, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो है दूसरे केस में हमने दाब निकाल लिया, P बराबर क्या हो गया 612.5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्षेत्रफल कम है। ठीक है, तो दाब कितना आ रहा है 2450, क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक आ रहा है। यहाँ देखिए क्षेत्रफल थोड़ा सा देखिए, यानी 0.02 से 0.8, यानी क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो दाब क्या हो रहा है 612, यानी घट रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि जो है अगर हमें दाब बढ़ाना हो तो क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।